बालिका गृह की बच्चियों के साथ यौन शोषण की जांच रिपोर्ट एसडीएम सुलोचना मीना ने डीसी शशि रंजन को सौंप दी है। डीसी ने रिपोर्ट के बाद कहा है सीडब्ल्यूसी यानी बाल कल्याण समिति को बर्खास्त किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में कई हैरान कर देने वाले बातें सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार महिला काउंसिलर की मिली भगत से सुप्रिंटेंडेंट यानी संचालक बीते 3 साल से बच्चियों का शोषण कर रहा था। वह कमजोर तबके की लड़कियों को अच्छा खाना और कपड़े का लालच देता था। इतना ही नहीं, कई बार उसके यौन उत्पीड़न के कारण छोटी बच्चियों की तबीयत तक बिगड़ गई, पर काउंसिलर उन्हें चुप करा दिया करती थी। फिलहाल पुलिस ने सुप्रिंटेंडेंट 72 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता और महिला काउंसिलर प्रियंका कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। 28 बच्चियों को बालिका गृह से निकालकर सखी वन स्टेप सेंटर में शिफ्ट करा दिया गया है। आरोपी सुप्रिंटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता की पत्नी बीमार रहती है। पत्नी की सेवा के नाम पर बच्चियों को अपने घर ले जाता था। बच्चियों को नए कपड़े, अच्छे खाना देने के लालच देता था। उसके बाद हवस का शिकार बनाता था, जबकि बच्चियां उसे दादा कहकर बुलाती थी। गृह में हम लोग गए थे बच्चों को कुछ बिस्किट और चॉकलेट वगैरह देने, और पहले भी दे चुके हैं। जब जांच कर रहे थे, बच्चों को दे रहे थे, तो उस समय उसमें 2 बच्चियां बताई कि हम लोग को यहाँ दिक्कत है। जब पूछे कि क्या दिक्कत है, खाना पीना अच्छा मिलता है, तो बोले हाँ वो सब तो मिलता है, लेकिन सब्जी वगैरह भी ढंग से नहीं मिलता, पर डे आलू ही मिलता है, और हम लोग से काम कराया जाता है। जब हम ये पूछे कि काम कौन करवाता है, कहाँ करवाता है, तो यहाँ का जो गुप्ता जी हैं उनको हम दादाजी भी बोलते हैं, और वो अपने घर दिवाली के समय में और छठ के समय में ले गए थे। उनकी पत्नी हमेशा बेड पे रहती है, तो बोले कि मेरी पत्नी को थोड़ा सेवा कर दो। और जब किचन में गए गर्म पानी करने, तो गुप्ता जी आए और हमारे साथ गंदा काम किए। एक लड़की के साथ 2 बार वो गंदा काम कर चुके हैं, और एक लड़की जो नई वाली थी उसको भी ले गए, तो उसके साथ भी गंदा काम करने का प्रयास किए। और बच्चियां सब छुपा दी थी, लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ वो गलत करने लगे, कोशिश किए, तो वो आ करके चुपचाप हो गई। तो हम लोग गए बांटने के लिए सामान, तो बताई कि हम लोग को यहाँ से बाहर कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। बच्चियां जब इस घटना की शिकायत महिला काउंसिलर प्रियंका से करती थी, तो वो डांट फटकार कर चुप करा देती थी। कई बार तो प्रियंका ही बच्चियों को राम प्रताप के घर पहुंचाती थी। बीते 3 साल से बच्चियों का शोषण चल रहा था। पीड़ित बच्चियों से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि सुप्रिंटेंडेंट ने कई बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया था। 18 साल उम्र हो जाने पर भी लड़कियों पर दबाव डालता था। बाहर जाने से पहले कहता था पहले खुश करो फिर बाहर जाओ। अब आपको बताते हैं कि इस घिनौने कारनामे का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल बीते 29 नवंबर को मानवाधिकार संगठन की टीम पलामू अध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में बालिका गृह की व्यवस्था देखने गई थी। इसी दौरान टीम को कुछ बच्चियों ने अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि राम प्रताप गुप्ता उनके साथ गलत हरकतें करता था। संध्या सिंह को एक बच्ची ने बताया कि दिवाली और छठ के बीच गुप्ता उसे 2 बार अपने घर ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। कुछ अन्य बच्चियों ने भी संचालक पर इसी तरह का आरोप लगाया। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। मानवाधिकार संगठन ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस 30 नवंबर को बालिका गृह पहुंची और करीब 6 घंटे तक जांच की। तो शिकायत सही पाने के बाद पुलिस ने सुप्रिंटेंडेंट और महिला काउंसिलर प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी राकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि बच्चियों के शोषण की बात सही पाई गई है। महिला थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए सुप्रिंटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता और महिला काउंसिलर प्रियंका कुमारी को जेल भेज दिया गया है। सदर एसडीएम सुलोचना मीना की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट में सीडब्ल्यूसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और राम प्रताप गुप्ता के एनजीओ विकास इंटरनेशनल के भरोसे ही बालिका गृह को चलवा रहे थे। सीडब्ल्यूसी को समय समय पर बच्चियों की काउंसलिंग करनी होती है, पर ऐसा नहीं हो रहा था। मामले के खुलासे के बाद बालिका गृह का संचालन करने वाली एनजीओ विकास इंटरनेशनल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सुप्रिंटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता और काउंसिलर प्रियंका कुमारी के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। बच्चियों की तस्वीर खींचकर किसी अन्य को फोटो भेजने की भी आशंका है। आरोपी सुप्रिंटेंडेंट व काउंसिलर के मोबाइल से किसने बात की और जो फोटो वीडियो भेजा गया है, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल बच्चियों से देह व्यापार कराने की बात से अधिकारी इनकार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश कुमार और जिला संस्थागत देखरेख पदाधिकारी केडी पासवान को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। वहीं बाल
कल्याण समिति के बोर्ड को भंग कर दिया गया है। CWC के 3 सदस्यों धीरेन्द्र कुमार, प्रणव कुमार और सुधा कुमारी को बर्खास्त करने की अनुशंसा महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग से की गई है। साथ ही DCPO KD पासवान और CWC सदस्य धीरेन्द्र कुमार पर FIR करने का आदेश दिया गया है। बालिका गृह में अनाथ या दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को गर्भवती बच्चियां जैसे परिवार के साथ नहीं रखते, उन्हें 18 साल की आयु होने तक रखा जाता है। इनका खर्च सरकार उठाती है। पलामू में आउटसोर्स के माध्यम से बालिका गृह संचालित था। टेंडर प्रक्रिया से आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जाता था। विकास इंटरनेशनल NGO पिछले 3 साल से पलामू बालिका गृह का संचालन कर रही थी। इन 3 वर्षों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां 18 साल की उम्र पूरी कर बालिका गृह से बाहर जा चुकी है। बालिका गृह में बच्चों की CWC के माध्यम से रखा जाता है, जिसकी पहली नाबालिग बालिका ने सुप्रिंटेंडेंट पर यह आरोप लगाया है कि वह नक्सल प्रभावित इलाके की रहने वाली है। उसके माता पिता नहीं है। गांव के ही एक युवक ने उसके साथ रेप किया था। इस घटना के बाद 2 साल पहले उसे बालिका गृह लाया गया था। पीड़िता के साथ उसकी छोटी बहन भी यहाँ रहती थी। जून में उसकी मौत हो गई थी। उसका एक भाई भी बाल गृह में रहता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार के निर्देश पर उप सचिव विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम जांच करने के लिए 1 दिसंबर को आई। वहीं झारखंड राज्य विविधक सेवा प्राधिकरण झालसा ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। झालसा अपने स्तर से जांच कर रही है। सील किए गए बालिका गृह के CCTV कैमरे में DVR को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।